अच्छा खैर। अच्छा, मॉड्यूल 2 के अंदर हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एडवांस गिटहब। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनको गिटहब के अंदर कोड पुश करने में अभी भी इशू आता है? गिट ऐड वाले तरीके से या गिट कमिट वाले तरीके से इशू आता है? और कोई? क्या तरीका बता दूँ थोड़ा सा? वो देख लेना ना, वीडियो है तो वहाँ पे। देखो, पहले तरीका देखते हैं कि कोड को पुश कैसे करना है, और उसके बाद देखते हैं कि एडवांस गिटहब में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इधर आगे पहले बनाते हैं एक अदद न्यू रिपोजिटरी। ठीक है, न्यू रिपोजिटरी बनाना सबको आती है, और रिपोजिटरी पता है क्या चीज़ है ये? अच्छा, रिपोजिटरी का नाम डालते हैं सबसे पहले एक, और एडवांस गिटहब क्लास बेज 18। ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन आप लोग डालना चाहो तो डाल दो, वरना ऑप्शनल होती है। और रिपोजिटरी आपने पब्लिक रखनी है, प्राइवेट रखनी है, क्या रखनी है वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे आके आपने बोलना है भाई क्रिएट रिपोजिटरी, तो यहाँ पे आके आपकी क्या बन गया भाई? एक अदद रिपोजिटरी बन गई। अब जो रिपोजिटरी बनी है ये खास तरह का एक फोल्डर है हमारे पास, इतना पता है ना सबको। अब इस फोल्डर को सबसे पहले हमें अपनी लोकल मशीन के अंदर लेके आना है, अपने कंप्यूटर में लेके आना है, उसके अंदर कुछ कोडिंग करनी है और उसको वापसी गिटहब के ऊपर पुश करना है। सही। अच्छा, तो जिनको पता है ज़रा वो बताएं कि सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? यूआरएल कॉपी करेंगे। ठीक है, यूआरएल कॉपी हो गया। अच्छा, अब क्या करूँ मैं? कमांड टू ओपन करूँ? अच्छा, मेरे केस में मुझे यहाँ पे बनानी है, तो इधर बना लेते हैं एक फोल्डर। सही है, इधर कमांड टू में ओपन करने लगूँ। चलो, अब क्या करूँ मैं? गेट क्लोन। ठीक है, और यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। अच्छा, गिट क्लोन का मतलब है हम कुछ गिटहब से क्लोन करने लगे। ठीक है ना, क्या क्लोन कर रहे हैं वो यहाँ पे हमने लिख डाल दिया। अच्छा, एंटर करते हैं इधर आके, तो अभी क्लोनिंग हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसने मुझे एक वार्निंग दी है कि भाई यू अपेयर टू हैव क्लोन एन एम्प्टी रिपोजिटरी, कि आपने जो रिपोजिटरी अभी क्लोन करी है वो बिल्कुल खाली है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी भी बनाई है तो बिल्कुल खाली है वो। अच्छा, अब क्या करूँ उसके बाद? सीडी करके फोल्डर के अंदर आऊँ, उस फोल्डर के अंदर। ठीक है, आ गए। अभी कोड डॉट ओपन करना, कोड डॉट से मैंने क्या करा, अपना VS कोड ओपन कर दिया। चलो, सही है, ये रिपोजिटरी के अंदर में आ गया और मैंने अपने रिपोजिटरी के अंदर अपना VS कोड मैंने ओपन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आके सबसे पहले फाइल बनाते हैं index.html या किसी भी नाम की, और इसके अंदर आके कुछ कोड लिखते हैं। ठीक है जी, बन रही। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक अंदर HTML की फाइल बना दी। अब मैंने कुछ कोडिंग कर ली है, अब इस कोडिंग को मैं वापसी कैसे कुछ करूँगा? हाँ भाई, कौन बताएगा? मैंने ये कोडिंग कर ली इधर आके। अब मुझे इसको वापसी अपने github.com के अकाउंट पे उस रिपोजिटरी के अंदर कोड को पुश करना है। सर आपने वो क्लोन कहाँ करी है, जो फोल्डर क्लोन करा वो कहाँ? हब के आने से पहले कर लिया। गेट ऐड ऑल करेक्ट। अच्छा, गेट ऐड डैश डॉट ऐड स्पेस डॉट आ गया। ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई गिट के अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐड करनी है। सारी चीजें। अच्छा, डॉट का मतलब क्या है? सारी चीज़ें ऐड करनी है। अगर कोई स्पेसिफिक फाइल ऐड करनी है तो उसका नाम आएगा। ठीक है। अच्छा, गिट ऐड स्पेस डॉट किया, अभी गिट कमिट -m, और आगे ब्रैकेट सर कॉमा डबल कॉमा मैसेज, कोई भी मैसेज। सही, जो भी आपने काम करा वो आप मैसेज डाल दें इसके अंदर। एंटर मारा। गेट फर्स्ट। अच्छा, सबसे पहले इसके ये तो पढ़ें क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि भाई वन फाइल चेंज्ड, एक फाइल आपने चेंज करी है और 11 लाइनों का कोड आपने लिखा है। ठीक है। अच्छा, ये देखो, एक फाइल हमने चेंज करी है index.html की, और इसके अंदर कितना कोड लिखा है हमने? 11 लाइन का कोड लिखा है। अच्छा, आगे बोल रहा है कि क्रिएट मोड index.html,
कि आपने एक फाइल बनाई है, उसका नाम क्या है भाई, index.html। सही है, तो यहाँ पे इसने बात कर दी। अच्छा अब क्या करूँ मैं, गिट पुश। अच्छा इसको पहले लोड तो करें, क्या है इसमें, अभी तक कोड यहाँ पे आया नहीं है। अच्छा गिट पुश अगर मैं करूँ तो कोड आ जाएगा यहाँ पे, यस सर, और देखते हैं। सक्सेसफुल हो जाएगा सर। अच्छा ये बोल रहे हैं कि भाई डन हो गया सब कुछ, और इधर आके इसने बोला कि भाई मेन ब्रांच के ऊपर मैंने कोड को पुश किया है। ठीक है, आओ ज़रा पेज को लोड करते हैं, तो यहाँ मेरा कोड पुश हो गया। ठीक है, अच्छा इसको ज़रा फाइल को ओपन करते हैं तो वही वाला कोड है। ठीक है, 11 लाइन का जो मैंने ऐड किया था। अच्छा गिटहब से इसको लाइव करना सबको आता है यस सर, कि वेबसाइट को लाइव कैसे करना है, कैसे होगा। सेटिंग्स में आ गए, पेजेस नन को मैन नन को मेन कर दिया और सेव। अच्छा थोड़ी देर में मेरे पास लिंक आ जाएगा। सर अगर हम यहाँ पे यूज योर गिटहब यूआरएल और इसको कॉपी करके हम जैसे व्हाट्सएप पे भेजें तो थोड़ी देर बाद, जैसे अभी तो ये नहीं चलेगा ना लिंक, मिसाल के तौर पर अगर थोड़ी देर बाद इसको फिर हम लिंक को खोलें व्हाट्सएप से ही, तो इस पे यानी आ जाएगा, आ जाएगा, उसको फिर दोबारा जब चलेगी नहीं आ जाएगा। सर दो सवाल और हैं। पूछो। सर जैसे मिसाल के तौर पर अभी आपने गेट क्लोन, जैसे हमने एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर फाइल बनाई इंडेक्स की HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब जब उसको गेट क्लोन करते हैं, हमने रिपोजिटरी यहाँ बनाई गिटहब की, उसको क्लोन कर दिया हमने उस फोल्डर में। अब जो हमारी फाइल्स हैं वो तो एक अलग फोल्डर में ना, अब उन फाइल्स को हम उस फोल्डर में लाएंगे, ऐसा अगर नहीं करें तो फिर वो नहीं होता ना। नहीं, जो रिपोजिटरी आपने क्लोन करी है ना उसके अंदर आपको फाइल्स आना पड़ेंगी, उसके अंदर वो फाइल्स पे डिलीट करके उसको फाइल्स को कॉपी कर लो, कट कर लो, वहाँ पे ले आओ। माने अच्छा इसका ना एक और तरीका है। फिर बहुत वो हो जाता है। अच्छा अभी पेंडिंग में चल रही है, तो लोड करते हैं तो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा सक्सेस। ठीक है, लिंक पे गए, आ गया। अच्छा भाई एक तो ये वाली चीज़ हो गई। अच्छा अगला सवाल आपका ये है कि भाई जो कोड मैंने लिखा हुआ है अपने पास, उसको मैं गिटहब के ऊपर कैसे पुश करूँ। हाँ, आओ देख लेते हैं। अलग से फोल्डर नहीं बनाना पड़ेगा, अलग से फोल्डर नहीं बनाना पड़े ना। आओ यार इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं और इसको बंद करते हैं। ठीक है, और इसको बंद करते हैं। अभी कुछ भी ओपन नहीं है मेरे पास। अब मैं इधर आता हूँ और एक बनाता हूँ नया फोल्डर। ठीक है, न्यू फोल्डर, पुश एग्जिस्टिंग कोड। सही है, आप चलाने की क्लास से घर पे गए मिसाल के तौर पे, और आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी। आप भूल गए कि आपको एक गिटहब की रिपोजिटरी बनानी थी। ठीक है, आप डायरेक्ट आए, आपने इधर फोल्डर बनाया, आपने उसको VS कोड के साथ ओपन किया और यहाँ पे आके आपने कुछ भी कोड लिखना शुरू कर दिया। ऐसा ऐसा मैं ऐसे ही करता हूँ। सही है, index.html डायरेक्ट फोल्डर बना के फाइल बना के कोड लिख के फिर उसको पुश करता हूँ। चलो भाई ठीक है, ये हमारे पास एक रिपोजिटरी बन गई। सॉरी, हमने एक HTML की फाइल बना दी और उसके अंदर हमने अपना कोड ना डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया। अब आपका यहाँ पे काम हो गया कंप्लीट। अब आपको ये कोड ना गिटहब के ऊपर पुश करना है। आपने क्लोन नहीं किया, आपको गिटहब के ऊपर इसको पुश करना है। अच्छा अब वो कैसे करेंगे वो देख लो। क्लोन करेंगे तो एक और फोल्डर बना देगा। क्लोन करेंगे तो एक और फोल्डर बना देगा। हाँ अच्छा देखो, इधर आया आप और आपने यहाँ पे बोला कि भाई सर वाला तरीका तो नहीं बता रहे जहाँ में 3 लाइन आती है उनको कॉपी करके। जी वही वाला तरीका सही है। कुछ लोकल कोड आपने लिखा है, कोई भी नाम से बनाई रिपोजिटरी, क्रिएट किया इसको, और क्रिएट करके आप देखो यहाँ पे आपके पास ना एक एम्प्टी रिपोजिटरी बन गई। अब इस रिपोजिटरी के अंदर आपको अपना फोल्डर वाला कोड लेके आना। याद आ गया? यही करता हूँ मैं सर, बस आप अच्छा। CMD में बस फोल्डर में आना, git add dash dot git commit और ये 3 लाइन कॉपी पेस्ट कर देना। हाँ बस ये 3 लाइन आपने कॉपी करी, कॉपी करके जहाँ पे आपने गलती से काम किया उधर आके कमांड प्रॉम्प्ट खोला, वहाँ पे वही वाली कमांड चल रही है, git add space dot git commit और git add से काम नहीं चलेगा। देखो मैंने लिखा git add space dot, तो इसने बोला कि भाई नॉट आ गिट रिपोजिटरी। ये बोल रहा है कि भाई ये जो फोल्डर आपने बनाया है ये गिट की रिपोजिटरी नहीं है।
इसको सबसे पहले तो हमें गिट की रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा, फिर इसके बाद इसके अंदर सारी गिट वाली कमांड चलेंगी, ऐसे नहीं चलेंगी। अब मैं इसको गिट की रिपोजिटरी बनाऊँ कैसे? गिट इनिट, गिट इनिट आपने चलाया यानी ये क्या करेगा, इसको इनिशियलाइज कर देगा। सर ये क्या कर रहा है यानी गिट इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस लोकेशन। इनिशियलाइज मतलब क्या कर रहा है? इनिशियलाइज मतलब इसने जिस फोल्डर के अंदर में था उस पूरे फोल्डर को एक अदद गिट की रिपोजिटरी बना दी इसने। अच्छा ठीक है, गिटहब की क्या बना दी इसने? रिपोजिटरी बना दी। अच्छा, अब इसके अंदर वही वाली कमांड सारी चलेंगी हमारी, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट कमिट, सब कॉपी पेस्ट और इसके बाद जो 3 लाइंस हमने कॉपी करी थी करी में सर कॉपी, इनको एक एक करके पेस्ट कर दो। सबसे पहले ये वाली कॉपी करते हैं, सर तीनों एक साथ पेस्ट कर दें। उसको यहाँ पेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर दूसरी वाली कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं, और तीसरी वाली कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सर ये गिट पुश व्यू ओरिजिन में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि इसका मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कोड हमारा हुआ या नहीं हुआ पुश। ठीक है भाई, कोड हमारा पुश हो गया सारा। अच्छा, अब ये जो 3 लाइनें इसने हमें दी है ना, इसको सबसे पहले देखते हैं। इसने सबसे पहले क्या किया कि भाई इसने यहाँ पे आके एक अदद गिट की रिपोजिटरी इसको बना दिया। ठीक है, इसने इसको एक बता दिया कि भाई आप क्या हो, एक अदद गिट की रिपोजिटरी हो। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर आपने कुछ ऐड किया, कुछ कमेंट किया कोड। अगर आप इसके बाद डायरेक्ट गिट पुश चलाओगे ना तो ये काम नहीं करेगा। वो बोलेगा भाई आपने मुझे बताया नहीं है कि मुझे पुश कहाँ पे होना है। जब आप क्लोन करते हो गिट की रिपोजिटरी को, डायरेक्ट गिटहब से गिट क्लोन करते हो, तो उसके अंदर आप यूआरएल डालते हो ना कि इस लिंक पे मुझे अपना कोड पुश करना है। सर लेकिन हमने यहाँ तो यूआरएल नहीं डाला, यहाँ पे हमने यूआरएल नहीं डाला, यहाँ डाला है हमने गिट रिमोट एड ओरिजिन, और यहाँ पे आ गया गिटहब की रिपोजिटरी का यूआरएल जो इसने हमें पहली लाइन दी थी ना कोड की, वो वाला। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इस गिट की रिपोजिटरी को इस यूआरएल के ऊपर इसने बना दिया कि भाई ये जो यूआरएल है ना, इस यूआरएल पे जो भी गिटहब की रिपोजिटरी मौजूद है उसको क्या कर दो, यहाँ पे लेकर आ दो। अब जो भी कोड पुश होगा ना वो इस लोकेशन के ऊपर पुश होगा। अच्छा, इसने इसके बाद क्या बोला कि भाई आप क्या करो, एक अदद ब्रांच बनाओ मेन नाम की, और उसके बाद आप मेन ब्रांच के ऊपर क्या करो, सारा का सारा कोड पुश करो। ठीक है, तो इसने क्या करा भाई, सारा का सारा कोड कहाँ पुश कर दिया, मेन ब्रांच के ऊपर पुश कर दिया। अब ब्रांच क्या होती है, ये सबसे पहला सवाल, व्हाट इज अ ब्रांच? वो भी मेन ब्रांच। मेन को छोड़ो, ब्रांच किसी भी नाम की हो सकती है। ब्रांच क्या होती है, किसी को पता है? शाख। ये एक हमारे पास दरख्त की पिक्चर है, इसके अंदर ना डिफरेंट ब्रांचेस बनी हुई हैं। ब्रांच की जो मिसाल है ना, इससे अच्छी कहीं नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, इवन तो क्या, अगर आप गिट का आप लोगो देखो ना इधर, वो भी ना कुछ ऐसा बना हुआ है, ये देख रहे हो, ये ब्रांच निकल रही है, इसको कहते हैं ब्रांच निकलना। देखो गिट का लोगो भी ऐसा है। उसका गिटअप का लोगो क्यों है? गिटअप पे तो बिल्ली बनी हुई है। हाँ, उसका क्या मकसद है? उसका मकसद कुछ और है, उसका मुझे भी नहीं पता क्या मकसद है। अच्छा खैर, तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, तो इसको अगर मैं बड़ा करूँ, एक अदर दरख्त बना हुआ है और उसके अंदर ना बहुत सारी शाखें निकल रही हैं। अच्छा, एक ये निकल रही है शाख, एक यहाँ पे निकल रही है, लेकिन अगर आप इसका एंड देखो ना बिल्कुल, तो सारी शाखें एक जगह मिल रही हैं, आगे मिल रही है ना एक जगह। तो गिट के अंदर ही ब्रांचेस का नाम इसको इसलिए दिया गया है कि कोड भले से आपने कहीं भी लिखा है, वो जाएगा एक जगह पे। ठीक है, वो उसकी जो मेन जगह है ना, जैसे दरख्त का तना है ना, ये मेन जगह इसकी, ऐसे ही आपके पास बिल्कुल जड़ के तौर पे बिल्कुल मेन पे ना एक ब्रांच होती है जिसका नाम होता है मेन। उसको उसका नाम ही मेन ब्रांच होता है, जब भी उसको मेन बोलते हैं। वो ये जो तना जो है इसको मेन कहते हैं। इसको मेन कहते हैं। सही है। अच्छा, अब ब्रांचेस का तस्वीर थोड़ा सा देखने के क्या है, ये देखो, एक बना दिया नई रिपोजिटरी दोबारा। सर गिट के में समझना पड़ेगा इसकी क्लासेस हैं। अच्छा देखो, मैंने रिपोजिटरी बनाई एक, अब गौर से इस चीज़ को समझना, और यहाँ पे आके ना मैं सबसे पहले इसको क्लोन कर दूँ। ठीक है, इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, और इसको बंद करते हैं। ठीक है,
और इधर आके इसको यहाँ लगाते हैं, न्यू फोल्डर, सही है। अच्छा इधर आके मैंने CMD ओपन किया और CMD ओपन करके मैंने बोला भाई गेट क्लोन और उस रिपोजिटरी का URL, ठीक है। गेट क्लोन किया और उस रिपोजिटरी का मैंने क्या करा भाई, URL डाल दिया। अच्छा ये वाली रिपोजिटरी मैंने अपने पास क्या कर ली भाई, क्लोन कर लिया सबसे पहले तो। अच्छा क्लोन करके अब मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर आता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बोला भाई CD करके गिट ब्रांचेस में आओ और इसको आप क्या करो, VS कोड के साथ ओपन करो। सही है भाई। और यहाँ पे आके बोलते हैं index.html, और index.html के अंदर आके हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं। सर VS कोड खुलने में इतना टाइम क्यों लेता है? लोड होता है यार ये। कि कोई वो कुछ है कि कैशे वैशे वगैरह खाली करें? नहीं इतना टाइम लेता है। ठीक है ये हो गया। अच्छा H1 डालते हैं। सही है, गिट की ब्रांचेस की यहाँ पे क्लास हो रही है। अब एक चीज़ बता रहा हूँ, उसको गौर से समझना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 2 बंदे 3 बंदे बैठे हुए। पहले बंदे ने कुछ कोड लिखा और उसने मेन ब्रांच के ऊपर पुश कर दिया, ठीक है। अच्छा फिर दूसरे बंदे ने भी कुछ कोड लिखा और उसने भी क्या करा भाई, मेन ब्रांच के ऊपर कोड पुश कर दिया। अब जो पहले वाला बंदा है ना, उसने क्या करा भाई, इस लाइन के अंदर उसने लिखा था I am person 1, ठीक, कुछ भी उसने लिखा था, I am person 1 लिख दिया, एक H1 का उसने टैग लगा दिया इधर आके। अच्छा जो दूसरा बंदा था ना, दूसरे बंदे ने बिल्कुल सेम लाइन के अंदर कुछ और कोड लिखा। समझ आ रही है बात? अभी तो हमने सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है ना यहाँ पे, वो कुछ और मतलब कोड की ना चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है उसमें। तो एक बंदे ने यहाँ पे कुछ और कोड लिखा पर्सन 1 ने, और उसने क्या करा, कोड को पुश कर दिया। अब पर्सन 2 ने भी क्या करा, सेम उसी के ऊपर उसी लाइन के अंदर कोड लिखा और उसने भी पुश कर दिया। अब गिटहब की जो मेन ब्रांच है ना हमारी, वो हो जाएगी कंफ्यूज। वो बोलेगी भाई पहले बंदे की लूँ दूसरे बंदे की लूँ, जो कोड है ये वाला, ये अब वो गिटहब की ब्रांच कंफ्यूज हो जाएगी। वो बोलेगी भाई मैं ये पर्सन 1 का कोड उठाऊँ या पर्सन 2 का कोड उठाऊँ। पर्सन 2 और पर्सन 1 की आईडी तो अलग अलग है ना, गिटहब का आईडी अलग अलग है, लेकिन अगर एक ही रिपोजिटरी है ना उनकी, एक ही रिपोजिटरी के अंदर मिलके काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर एक ही रिपोजिटरी के अंदर क्या कर रहे हैं वो लोग, मिलकर काम कर रहे हैं ना, तो मसले आएंगे फिर। सही है, तो गिट हो जाएगा कंफ्यूज। मतलब पर्सन 1 ने कुछ और कोड लिखा और पर्सन 2 ने कुछ और कोड लिखा। गिट ने बोला मैं कोड किसका लूँ, इसका पहले वाले का लूँ दूसरे वाले का लूँ। हो सकता है पहले वाले ने कोड गलत लिखा हो तो दूसरे वाले ने उसकी गलती सुधारी हो सकता है दूसरे वाले ने कोड गलत लिखा हो तो पहले वाले ने गलती सुधारी हो। अच्छा तो इसका क्या आता है भाई, सबसे पहले सॉल्यूशन हमारे पास आता है कि जो बंदा गिट की रिपोजिटरी के अंदर काम कर रहा है ना, उसकी बनती है ब्रांचेस। अगर पहला बंदा काम कर रहा है ना तो उसकी ब्रांच अलग होगी, दूसरा बंदा जो काम कर रहा है ना वो दूसरी ब्रांच पे काम करेगा और उस पर सिर्फ वही बंदा काम करेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? और जब दोनों के कोड को मिक्स करना होगा ना, मर्ज करना होगा, तो एक बंदा दूसरे बंदे से पुल लेगा कि भाई अपना कोड मुझे दो, और जब कोड उसके पास आएगा ना तो आएंगे मसले, तो दोनों बैठ के फिर उसको सॉल्व करेंगे। या उनका एक हेड होगा जो कोड को मर्ज वगैरह करेगा। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव, कि जो जब ऐप बनती है तो उसको जो कोड को मर्ज करना होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर नाम का बंदा होता है, वो करता है सारा काम ना, डेवलपर सिर्फ कोड लिखता है। तो जो हेड होता है ना टीम का, फिर उसका काम होता है सारे कोड को मर्ज करना कि कोड जो है हमारा ख़राब ना हो, आगे पीछे ना हो। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले तो भाई मैंने क्या करा, मैंने मेन ब्रांच के अंदर आके कुछ कोड लिख दिया और अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं इस कोड को पुश करने लगा हूँ अपने गिटहब के ऊपर। ठीक है, अच्छा कैसे पुश होगा भाई कोड, दोबारा बताना। ठीक है,
ठीक है, कोड हमारा क्या हुआ, मेन ब्रांच के ऊपर पुश हो गया। अच्छा, सही है भाई, ये कोड आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है, अब मुझे ये करना है कि रिपोजिटरी मेरे पास एक बनी हुई है, लेकिन इस पे काम करने वाले दो बंदे हैं। कितने बंदे हैं भाई? दो बंदे हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ जिसमें मैं सीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ और मेरा सारा जूनियर भी काम कर रहा है, ठीक है। अब इस एक रिपोजिटरी के अंदर दो बंदे कैसे काम करेंगे? ब्रांचेस तो बनेंगी, लेकिन वो बंदा कोड कैसे पुश करेगा इसके अंदर? क्या मैं आपके अकाउंट पे कोड पुश कर सकता हूँ? पासवर्ड ले लेंगे, कंट्रीब्यूटर बन जाएंगे। हाँ भाई, तुम क्या कह रहे हो? पासवर्ड? अच्छा, मिसाल के तौर पे एक कंपनी का गिटहब अकाउंट है, तो क्या कंपनी अपना पासवर्ड देगी किसी को? अच्छा, एक और मिसाल लो, अगर एक कंपनी के ऊपर ना 10 रिपोजिटरी बनी हुई है, एक कंपनी के गिटहब के ऊपर कितनी बनी हुई है भाई? 10 रेपो बनी हुई है। 3 फ्रंट एंड की हैं, 3 बैक एंड की हैं और 4 एआई के कोड हैं। अच्छा, अब जो फ्रंट एंड का बंदा है ना, वो सिर्फ फ्रंट एंड की रिपोजिटरी पे काम करेगा, ठीक है। उसको सिर्फ फ्रंट एंड की रिपोजिटरी का ही एक्सेस होना चाहिए। या फिर अगर एक गिटहब का अकाउंट है और उसके ऊपर ना 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब एक बंदा कर रहा है प्रोजेक्ट 1 के ऊपर काम, दूसरा बंदा कर रहा है प्रोजेक्ट 2 के ऊपर काम, और तीसरा कर रहा है प्रोजेक्ट 3 के ऊपर काम। तो जब प्रोजेक्ट 1 के ऊपर काम कर रहा है, उसको पे प्रोजेक्ट 3 का एक्सेस तो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना भाई। या जो प्रोजेक्ट 3 के ऊपर काम कर रहा है उसको प्रोजेक्ट 1 का एक्सेस नहीं होना चाहिए? वो सिर्फ अपने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, उस पर कोड पुश करेगा। तो अगर मैंने क्या किया, पासवर्ड अगर दे दिया ना डेवलपर्स को, तो उनको तो सारा कोड मिल जाएगा। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अच्छा, जितना चाहिए उतना देना चाहिए। अब क्या करें भाई इसके अंदर? यहाँ पे फिर हमारे पास आता है एक अदद कंट्रीब्यूटर का चक्कर। क्या आता है भाई? कंट्रीब्यूटर। अच्छा, आप में से किसी के पास अभी लैपटॉप है? यहाँ पे लैपटॉप है, ले आओ। बैठ गया अगर। अच्छा, इसमें जरा वो खोलो गूगल क्रोम। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखना भाई, इधर ना स्क्रीन पे देखना। अच्छा, इधर आके अब मैंने क्या करना है भाई, सबसे पहले तो मुझे इस बंदे को, अहमद को, इस रिपोजिटरी के अंदर ऐड करना है। अच्छा, ताकि ये भी काम कर सके। अब अगर मैं इधर आऊँ ना, अगर मैं अपना गिटहब का अकाउंट खोलूँ, तो भाई मेरे गिटहब के अकाउंट के ऊपर 470 से ज़्यादा रिपोजिटरीज मौजूद हैं। सही है। अच्छा, लेकिन मुझे इसको सिर्फ ना इस पहली वाली रिपोजिटरी का एक्सेस देना है। इस रिपोजिटरी का मुझे एक्सेस देना है। अगर मैंने इसको कोड दे दिया सारा, तो इसको सारी रिपोजिटरी का एक्सेस मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ना कुछ प्राइवेट भी बनी हुई है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, मतलब बहुत सारी प्राइवेट रिपोजिटरी बनी है, तो उसको सबका एक्सेस हो जाएगा भाई। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? अच्छा, अब एक ख़ास रिपोजिटरी जो होगी ना मेरी, ये वाली, गौर से देखना इसको। अब ये रिपोजिटरी मैंने पकड़नी है इधर आके। अच्छा, इधर आके ना अब मैं क्या करूँगा कि इसको ना एज अ कंट्रीब्यूटर अपने पास ऐड करूँगा, ठीक है। एज अ कंट्रीब्यूटर ये मेरे पास ऐड होगा। ये सिर्फ मेरी इस एक रिपोजिटरी के अंदर काम कर सकता है। अच्छा, मैं आया सेटिंग्स के अंदर, और सेटिंग्स के अंदर आके यहाँ पे देखो कोलैबोरेटर्स का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। कोलैबोरेटर्स के अंदर आवा इधर, अच्छा जी, ठीक है। इधर में आ गया और इसमें मैंने इसको क्या कर दिया भाई, ओटीपी डाल दिया।
अब इधर आके ना मुझे यहाँ पे ऐड पीपल का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, लोगों को मैं ऐड करूँगा, ऐड पीपल, ऐड पीपल मैंने क्लिक किया। अब ये मुझसे क्या बोल रहा है कि भाई ऐड पीपल टू गिट ब्रांच क्लास, यानी एक रिपोजिटरी का नाम इसने बता दिया कि इस रिपोजिटरी के अंदर आप क्या करो, बंदों को ऐड करो। सर्च बाय यूजर नेम, हाँ सिर्फ इसके अंदर सर्च बाय यूजर नेम, फुल नेम और ईमेल, ठीक है। यहाँ पे या तो मैं इसका नाम डाल सकता हूँ, या तो ईमेल डाल सकता हूँ, या फिर इवेंट फुल नेम डाल सकता हूँ। अच्छा क्या है तुम्हारा गिटहब? अहमद रज़ा खान 0। कौन सा वाला? ये वाला। चलो रोज चेंज होता है। इधर आके मैंने क्या करा भाई, इधर गौर से देखो यार, यस सर, इधर आके मैंने इसको ऐड कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है। अच्छा पेंडिंग में गया हुआ है इनवाइट अभी। यस सर। अब क्या होगा कि इसके पास ना एक अदर ईमेल जाएगा, और ईमेल के अंदर ना इसको मैसेज आएगा कि भाई आपको ना किसी ने इनवाइट किया है गिटहब के ऊपर ना, आपको क्या करा भाई, किसी ने इनवाइट किया गिटहब के ऊपर। अच्छा तुम जरा आओ, जरा ईमेल खोलो अपना, और जो इनवाइट आया ना उसको स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करो। सही है भाई। अच्छा ये जैसे ही इसको इनवाइट को एक्सेप्ट करेगा ना, तो इसके पास उस रिपोजिटरी का सारा एक्सेस आ जाएगा। अब वो इसके अंदर रिपोजिटरी के अंदर कोड भी पुश कर सकता है, सब काम कर सकता है, क्लोन भी कर सकता है, क्लोन भी कर सकता है उसको। क्लोन तो हर किसी की करता है। नहीं ना, क्या नाम क्या? सर क्लोन हर किसी की वेबसाइट में कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, अगर पब्लिक रिपोजिटरी है तो क्लोन हो जाएगी, प्राइवेट रिपोजिटरी क्लोन लेके उसको पुश कर दें। हाँ होगा अच्छा, नहीं नहीं पुश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खाली क्लोन कर सकते हैं। कि क्लोन हो सकता है। कौन सा वाला है? तो मेरे रिपोजिटरी है ना, खाली क्लोन उसको मैंने डाउन कर दिया, उसका कोड निकाल दिया, कोड बैक। अच्छा भाई। जी सर। अच्छा इनको मैंने इनवाइट किया था अपने पास गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर, तो यहाँ देखो, यहाँ पे इनके पास एक ईमेल आया है, ठीक है। यस सर। इन्होंने बोला कि भाई इस बंदे ने आपको इनवाइटेड यू टू कोलैबोरेट ऑन दिस रिपोजिटरी, ठीक है। इस रिपोजिटरी के ऊपर क्या किया है मैंने, इनको इनवाइट किया है। अच्छा यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है भाई व्यू इनविटेशन का, किसका आ रहा है, एक अदर व्यू इनविटेशन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही व्यू इनविटेशन के ऊपर ये क्लिक करेगा तो इसके पास दो ऑप्शन खुल जाएंगे, एक्सेप्ट करना है या फिर डिक्लाइन करना है। अगर ये डिक्लाइन करेगा तो डिक्लाइन हो जाएगा, अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक्सेप्ट करो, क्लिक करो इस पर, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, और वहाँ पे भेज दो। इतनी जल्दी भूल गए? थोड़ी देर में भूल जाएंगे यार। अरे सर सर ये फलस्तीनी मस्जिद को आपने कहाँ से? इसका ये वाला है, ठीक है। अच्छा देखो इनके पास दो ऑप्शन आ गए कि भाई इन्होंने आपको इनवाइट किया, या तो आप एक्सेप्ट कर लो या तो आप डिक्लाइन कर लो। अच्छा अब ज़रा एक्सेप्ट करो इसको, 1 मिनट अभी नहीं करना, कर दिया। अच्छा खैर है। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पेंडिंग में गया हुआ है इनवाइट ना, कहाँ गया हुआ है भाई, पेंडिंग में गया हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके ना ये इनका इनवाइट भी उड़ा सकता हूँ, किसी भी टाइम उड़ा सकता हूँ, किसी भी टाइम। अगर इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया ना, जब भी मैं इसको उड़ा सकता हूँ। अच्छा अभी इन्होंने कर लिया इसको एक्सेप्ट, अब मैं ज़रा पेज को लोड करूँगा ना इधर आके, तो ये देखो इधर आके जो पेंडिंग वाला था वो उड़ गया, ठीक है। अभी क्या है भाई, इस रिपोजिटरी के अंदर एक अदर कोलैबोरेटर है। अच्छा कोलैबोरेटर आप एक भी ऐड कर सकते हो, 2 भी और 3 भी, ठीक है। कोलैबोरेटर की कोई वो लिमिट तो है, 3 की लिमिट है सिर्फ ना फ्री वाले के अंदर, अगर 3 से ज़्यादा ऐड करने हैं तो वो पैसे मांगते हैं फिर गिटहब ना। अच्छा देखो यहाँ पे अभी भी अगर डिलीट का बटन आ रहा है, सर हमें हटा के 3 बंदे ना, हाँ हमें हटा के, हमें मिला के 4 बंदे। हमें लगे 4, ओके सर। सही है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, अभी भी बटन ये आ रहा है कि भाई आप किसी भी टाइम क्या कर सकते हो, इनका एक्सेस यहाँ से उड़ा सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, सही है। अच्छा मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ कि मेरे पास बहुत सारी रिपोजिटरी का एक्सेस है। नहीं ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ कोड को पुश कर सकता है और कोड को पुल ले सकता है बस, ना डिलीट कर सकता है, ना रिपोजिटरी का नाम चेंज कर सकता है, ना कुछ कर सकता है।
सर कोड में चेंजेस कर सकता है। कोड में चेंजेस कर सकता है बिल्कुल। अच्छा इधर आओ। अबे क्या करेगा, उसमें खाली एक्सवाई तो है इतना कुछ हो रहा है ठीक है अच्छा इधर आते हैं ज़रा। अब ये वाली जो रिपोजिटरी है ना इसको देखना। अब इसके अंदर भी कोलैबोरेटर ऐड है थोड़े बहुत ना। देखो कोलैबोरेटर एंड टीम। सर ये देख सकता है कितने कोलैबोरेटर्स ऐड हैं? यूजर देख सकता है सामने वाला। अभी आपने इनको एक्सेस दिया, ये देख सकते हैं क्या? नहीं 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 ये नहीं, सिर्फ ये जिसकी देख रेपो है वो देख जिसकी रेप है वो देखेगा। देखना था तुम्हारे को एक्सेस है क्या? आओ ज़रा इधर आओ, इधर आओ, सेटिंग्स में आओ। सही है भाई। ये देखो भाई ये नहीं देख सकता एक्सेस ना। अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनके पास भी एक्सेस आ गया और मेरे पास भी एक्सेस आ गया कोड का। ये नहीं देख ठीक है सकता ना? नहीं नहीं छोड़ो इसमें छोड़ो। कितने बंदे अच्छा ये समझ आ गया कि कोलैबोरेटर को कैसे ऐड करना है, ऐड करना सब समझ में आ गया। इनवाइट कैसे भेजना है, सब पे समझ आ गया। अच्छा अब क्या होगा कि ये कुछ कोड लिखेगा जी सर। ये जो एक दो बंदे आपने अगर शेयर किया है, हाँ ये अपना कोड लिख रहा है, लिख रहा है अब दूसरा बंदा भी अगर लॉगिन हो गया वो भी लिख रहा है, उसके बाद वो ही शो होगा। जी। अगर वो अगर ये लिख रहा है, ये भी लिख रहा है, मेरा साथ है, दूसरा लिखना शुरू कर रहा हूं तो ये तो काम हो गई। हाँ तो उसी तरफ आ रहा हूँ ना मैं। देखो अगर एक ही ब्रांच के ऊपर एक ही फाइल में दो बंदे काम करेंगे ना तो मसला होगा। यस सर। ठीक है तो इसका हल ये है कि मैं अपने नाम की अलग ब्रांच बनाऊंगा और ये अपने नाम की अलग ब्रांच बनाएगा। ठीक है ना, दो अलग अलग ब्रांचेस बनेंगी। ये सिर्फ अपनी ब्रांच पे कोड पुश करेगा और मैं सिर्फ अपनी ब्रांच के ऊपर कोड पुश करूंगा। फाइल तो वही रहेगी, चेंजेस तो होंगी ना। ब्रांचेस चेंज होंगी। ठीक है ब्रांचेस चेंज होंगी। इसकी मिसाल ऐसे लो कि यहाँ पे रोज बनी हुई है बहुत सारी ना। अब रो पहली रो जो है ना ये ब्रांच है, दूसरी रो जो है वो भी ब्रांच है और तीसरी जो रो है वो भी ब्रांच है। अब ये जो पहली वाली ब्रांच है ना इसमें 2 नंबर सीट पे तुम बैठे हो। अच्छा दूसरी ब्रांच के ऊपर 2 नंबर सीट पे कोई और बैठा है और तीसरी ब्रांच में 2 नंबर सीट पे कोई और बैठा हुआ है। तीनों ब्रांचेस हैं। अच्छा अगर मैं तीनों को मर्ज करना चाहूँ तो एक सीट पे भी एक ही बंदा बैठ सकता है। एक बंदा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अलग अलग बंदा बैठा हुआ है, ये चीज़ पॉसिबल है। ठीक है अच्छा सर मिसाल के तौर पे आपने 2 H2 बनाए, सही हेडिंग के टैग बनाए। अब इसने आके उन 2 हेडिंग को मूव करके 2 पैराग्राफ के टैग बनाए और पुश कर दिया। अब वो हेडिंग करेगा पैराग्राफ का? देखो मेरी ब्रांच के ऊपर वो हेडिंग होगी, इसकी ब्रांच में पैराग्राफ होगा। सर तो ऐसे तो फिर कोड कभी मिलेगा नहीं। मेरा जो कोड होगा ना वो आहत ब्रांच पे होगा, अच्छा इसका जो कोड होगा वो अहमद ब्रांच पे होगा। सर हम इसको मिलाएं कैसे? और जब मैं दोनों को साथ में मिलाऊंगा ना हाँ। तो मैं बताऊंगा उसको कि मुझे पैराग्राफ रखना है उस लाइन के अंदर या मुझे H1 रखना है उस लाइन के अंदर। वही पूछता रहेगा या वो मुझसे पूछेगा। अच्छा कि यहाँ पे H1 की जगह यहाँ पे आपको H1 रखना है, यहाँ पे आपको या तो पैराग्राफ रखना है या फिर यहाँ पे आपको दोनों रखना है। अच्छा ठीक है H1 आएगा फिर उसके नीचे पैराग्राफ आएगा या पैराग्राफ पहले आएगा और H1 बाद में आएगा। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा अभी मैं कौन सी, यहाँ देखो इधर, यहाँ पे मुझे बता रहे कि भाई आपकी एक ब्रांच है इधर जी। ये भी तो है ना, आपका ये मसला है, एक बंदा अगर कर रहा है दूसरा बंदा काम करे तो ब्रांच का मसला है। सर आपने तो इसको शेयर कर दिया है, सही है ये आप भी काम करना चाहते हैं, ये भी काम करना चाहते हैं, सही है। ये कैसे करेगा दोनों एक दूसरे को? देखो ये सिर्फ अपनी ब्रांच पे कोड पुश करेगा, ये क्लोन कर लेगा ना आपकी उस रेपो को। ये क्लोन कर लेगा और ये सिर्फ अपनी ब्रांच एक बनाएगा अलग और उस पर कोड पुश करेगा। मैं अपनी ब्रांच पे कोड पुश करूंगा। सर आपकी उसी समझ आ रही है? रिपॉजिटरी में कौन होगा? उसी रिपोजिटरी में कोड पुश होगा, बस ब्रांचेस चेंज हो जाएंगी। मैं एक बार करके दिखा दूँ प्रैक्टिकल में समझ आ जाएगा। समझ नहीं आ रहा कैसे ब्रांच। ठीक है देखो अभी यहाँ पे देखो इधर आओ, यहाँ पे कितनी ब्रांच बनी हुई है अभी? एक है। एक बनी हुई है मेन ब्रांच। ठीक है 1 ब्रांच बनी है आपकी, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक ही ब्रांच दिखती है मुझे। कौन सी भाई? मेन ब्रांच दिखती है। अच्छा यानी कि इस मेन ब्रांच पे सारा कोड पुश हो रहा है। अच्छा अब मैं इधर आता हूँ और इधर आकर ना कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आके मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मैं कौन सी ब्रांच पे खड़ा हूँ अभी। ठीक है मैं कौन सी ब्रांच के ऊपर खड़ा हूँ। ब्रांच को देखने की कमांड है गिट ब्रांच। ठीक है गिट ब्रांच में चलाऊंगा तो मुझे बता देगा कि भाई आप कौन सी ब्रांच के ऊपर हो, मेन ब्रांच के ऊपर हो। अच्छा अब मुझे ना 2 ब्रांचेस बनानी है, एक अपने नाम की और एक इसके नाम की। ठीक है एक मेरी ब्रांच हो जाएगी जिसपे मेरा कोड पड़ा होगा, एक इसकी ब्रांच हो जाएगी जिसपे इसका कोड पड़ा होगा और एक होगी मेन ब्रांच जिसपे क्या होगा, मेन कोड फाइनल कोड पड़ा होगा जो मर्ज होके जाएगा सारा ना। ब्रांचेस हम
बनाना चाहें ब्रांचेस आप जितनी बनाना चाहो बना सकते हो। ओके अच्छा, अब मैं बनाने लगा हूँ एक अदद ब्रांच। ब्रांच की जो कमांड है वो है गेट चेकआउट -b और ब्रांच का नाम मैंने बोला आहद नाम की ब्रांच बनाओ, ठीक है। गेट चेकआउट, चेकआउट का मतलब है मुझे जाना है किसी ब्रांच के ऊपर। कौन सी ब्रांच के ऊपर जाना है? इस ब्रांच के ऊपर जाना है। और -b का मतलब ये है कि भाई इस ब्रांच को बना दो आप ना, ठीक है। गेट चेकआउट -b आहद, यानी मुझे गेट को चेकआउट कराना है ब्रांच के ऊपर। कौन सी ब्रांच पे? इस नाम की ब्रांच। चेकआउट क्या था? चेकआउट का मतलब है कि मुझे इस ब्रांच के ऊपर चेकआउट करना है, जाना है, सही है, स्विच करना है। अच्छा, अभी कितनी ब्रांचेस थी यहाँ पे? एक ब्रांच थी मेन नाम की। मैंने यहाँ पे आके जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे हो जा भाई, देखो स्विच टू अ न्यू ब्रांच आहद, ठीक है। अब आप मेन से हाथ पे आ गए। अब मैं मेन से आहद पे आ गया। अब मैंने लिखा गिट ब्रांच। मेरे पास पहले एक ब्रांच थी मेन नाम की, अब यहाँ मेरे पास दो हो गई, मेन नाम की और आहद नाम की। और मैं कौन सी ब्रांच के ऊपर हूँ भाई? अभी आहद ब्रांच के ऊपर हूँ, ठीक है। कौन सी ब्रांच के ऊपर हूँ मैं? आहद ब्रांच के ऊपर हूँ। अच्छा, ब्रांच अपने कोलैबोरेटर भी बना सकता है। ये कोलैबोरेटर भी बना सकता है, बिल्कुल। अच्छा, अब ज़रा इधर आओ VS कोड के अंदर, और मैं ना इधर आता हूँ और इधर आके देखो इधर मैं कौन सी ब्रांच के ऊपर हूँ अभी, यहाँ पे बताता है ये कौन सी ब्रांच है। यहाँ पे आहद ब्रांच है, यानी मेरी ब्रांच है, अच्छा, नीचे लिखा हुआ नीचे लिखा हुआ है। अब मैं इधर आके बोलता हूँ कि भाई इधर आके ना आप कुछ और लिखो, आई एम आहद, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया आगे। अपना नाम जब मैंने लिख दिया तो लाइन नंबर 11 में क्या लिखा है? मेरा नाम लिखा है इधर। अब ज़रा इसका जादू देखना। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वापसी मेन ब्रांच के ऊपर जाता हूँ। वापसी क्या करता हूँ मैं? मेन ब्रांच के ऊपर जाता हूँ। तो मेन ब्रांच के ऊपर ना ये वाला कोड नहीं होगा। मेन ब्रांच के ऊपर वो कोड होगा जो मेन ब्रांच के ऊपर मैंने पहले लिखा था। यही तो लिखा हुआ था। ये नहीं लिखा था मेन ब्रांच पे, ये लिखा हुआ था IM%1, अच्छा, ठीक है। अब मैंने आहद ब्रांच के अंदर आके अपना कोड लिख दिया, और अब मैं इधर आके वापसी मेन ब्रांच के ऊपर स्विच करता हूँ, ठीक है। मैंने बोला भाई गेट चेकआउट मैन, गेट चेकआउट मैन। अगर सिर्फ चेकआउट करना है तो चेकआउट करके ब्रांच का नाम आएगा। अगर चेकआउट करना है और नई ब्रांच भी बनानी है ना तो माइनस भी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी चेकआउट मैन यानी आप बोलना चाह रहे हैं कि इसको मेन पे लेके चले आओ। मेन पे लेके चले जाओ। सही है। अच्छा, एंटर किया मैंने आके। अब मैं कहाँ पे आ गया भाई? कहाँ पे आ गया मैं? स्विच टू ब्रांच मैन। अब मैं इधर आके लिखता हूँ ना गिट ब्रांच, तो मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ अभी? मेन ब्रांच के ऊपर हूँ, ठीक है। और कितनी ब्रांचेज हैं टोटल यहाँ पे? दो ब्रांचेज हैं। VS कोड ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा ये। VS कोड ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा। ये देखो अभी कौन सी ब्रांच के ऊपर आ गया मैं? हाथ पे दिया मेन पर आ गया। हाथ पे दिया मेन के ऊपर आ गया मैं, ठीक है। अच्छा, अब मेन ब्रांच के अंदर आकर आप इसकी ब्रांच में जा सकते हैं। इसकी ब्रांच ने बनाई नहीं है। नहीं, अगर इसने बनाई हुई किसी नाम से, मिसाल के तौर पे इसने अपने नाम की अहमद, इसने खुद बना ली ब्रांच, बना ली। आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि CMD में इसका नाम लिखेंगे, आप इसकी ब्रांच में चलेंगे। ये उस ब्रांच को सबसे पहले पुश करेगा, मैं उस ब्रांच को अपना पुल लूँगा, पुल लेने के बाद फिर काम होगा सारा, ओके, ठीक है। अच्छा जी, लिंक पे क्लिक करेंगे कौन सी ब्रांच खुलेगी? मेन मेन खुलेगी, दूसरी बनाई वो बताता हूँ कैसे खुलेगी। अभी ये देखो, सिर्फ देखो यहाँ पे मैं आ गया, मेन का कोड यहाँ पे आ गया सारा, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ, अभी मेन ब्रांच के ऊपर हूँ। अब मैं मेन ब्रांच के अंदर रहते हुए ना कोड पुश कर रहा हूँ मेन ब्रांच के ऊपर ही, ठीक है। कौन सी ब्रांच पे हूँ मैं भाई? भी मेन के ऊपर, तो कोड भी किसके ऊपर पुश होगा फिर? ठीक है, मैंने कमिट कर दिया, अभी पुश नहीं किया, चलो पुश भी करते हैं, ठीक है। मेन ब्रांच के ऊपर क्या हुआ भाई? ये वाला कोड मेरा पुश हो गया सारा सारा। अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ और वापसी आहद ब्रांच के ऊपर आके चेकआउट करता हूँ। मैंने बोला भाई गेट चेकआउट आहद, देखो स्विच टू ब्रांच आहद, और इधर आओगे तो IM%1 वाला पुराना कोड पहले से लिखा हुआ है। अच्छा, इधर आके मैं बोलता हूँ आई एम आहद, और इस कोड को भी मैं क्या कर रहा हूँ? पुश करने लगा हूँ, गेट ऐड। क्लोन करी क्या भाई? शुरू में क्लोन करी थी हमने। अच्छा, बस एक दफा क्लोन करने काफी है। सही है, देखो ये मैंने गेट पुश किया तो बोल रहा भाई ये चला दो अपना, चला दो भाई, ठीक है। देखो ये पुश भी हो गई। अच्छा, आहद ब्रांच के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। अब मैं इधर आके गिट
चेकआउट मेन करता हूँ तो देखो मेन ब्रांच के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वही लिखा हुआ है। मेन वाला कोड लिखा हुआ है। और अगर मैं अपनी ब्रांच के ऊपर आके इसको स्विच करता हूँ ना, देखो इधर आके अगर मैं स्विच करता हूँ तो यहाँ पे कौन सा कोड आ गया भाई, वही वाला आ गया। मेरा वाला आहत वाला कोड आ गया, ठीक है, अलग अलग है। अलग अलग है। अच्छा अगर मैं आहत वाली ब्रांच के अंदर आकर ना मैं H1 की जगह में यहाँ पे लगाता हूँ, मैं कहता है एंकर टैग, ठीक है, और इधर बोलता हूँ कि भाई आई एम आहत ब्रांच क्लिक मी, ठीक है, ये हो गया। समझ आ गई बात। अभी मैं कौन सी ब्रांच के ऊपर खड़ा हूँ, हाँ भाई कौन सी ब्रांच पे हूँ मैं, आहत ब्रांच के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है, अपनी ब्रांच के ऊपर खड़ा हूँ मैं। अब मैं इस ब्रांच का भी कोड पुश कर देता हूँ, सही है भाई, ये हमारा तरीका है। बच्चों को डरा रहा है सर। मतलब जैसे भी पुश करो बस कोड पुश होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आहत वाला कोड पुश कर दिया, काम होना चाहिए। सही है, आहत वाला कोड पुश कर दिया। आहत वाले कोड के अंदर आहत वाली ब्रांच में क्या लिखा हुआ है, इधर एंकर टैग लगा हुआ है। अब जरा गेट चेकआउट करते हैं मेन के ऊपर, ठीक है, कहाँ कहाँ चेकआउट कर रहे हैं हम लोग, मेन के ऊपर चेकआउट कर रहे हैं। अच्छा मेन के ऊपर जैसे ही मैंने चेकआउट किया, देखो आहत वाला कोड उड़ गया सारा, और सारा का सारा कौन सा कोड आ गया भाई, मेन वाला कोड आ गया। समझ आई बात या नहीं आई सर जी, अगर अहमद काम करेगा, हाँ अगर अहमद को आपको ये काम दिखाना है तो ये कैसे दिखाएगा? अहमद क्या करेगा, काम करेगा कोड पे, अहमद अपनी ब्रांच बनाएगा अहमद के नाम की। और अहमद को अगर आपसे मशवरा चाहिए कुछ दिखाना है ये कोड तो क्या करेगा? अहमद मुझसे मीटिंग कर लेगा, कोड कैसे शेयर करेगा? मैं बता रहा हूँ कोड कैसे शेयर करेगा। सर मिसाल के तौर पे मैं और अतेज एक रिपोजिटरी पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ना ये भी मेरा कोड देख सके और मैं भी इसका कोड देख सकूं, और हम एक ही कोड पे वर्क करें साथ साथ। हाँ हाँ तो ये कैसे होगा? जैसे हम व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं, अब ये कलर चेंज कर रहा है तो मुझे दिख रहा है इसने ये कलर लगाया। देखो अभी यहाँ पे कितनी, एक ब्रांच मौजूद थी, अब यहाँ कितनी ब्रांचेस आ गई, दो आ गई, एक आहत नाम की एक मेन नाम की। अच्छा अब मैं अगर मेन वाला कोड खोलूँ तो देखो मेन वाले कोड में क्या लिखा हुआ है, ये आई एम मेन लिखा है। अच्छा अगर मैं ब्रांच को चेंज कर दूँ, आहत पे आ जाता हूँ, तो आहत वाला सारा कोड आ जाएगा यहाँ पे, आ गया। सर दोनों कोड पड़ेंगे, एक कॉपी बन जाएगी कोड। हाँ, एक कॉपी बन जाएगी उस कोड की, सही है ना। अब जैसे ही एक रिपोजिटरी थी ना, अब ये दो बन गई। दो बन गई सर। अब इसको बोलेंगे अपनी एक ब्रांच नाम। अच्छा अब ये अपनी एक ब्रांच बनाएगा, ठीक है, क्लोन करो भाई, क्लोन कर आता है। रिपोजिटरी क्लोन करो। सर इसको क्लोन करने के वही पीछे से कुछ नहीं दिएगा, क्योंकि आपने आधे घंटे से आप क्लोन करना सिखा रहे हैं। अच्छा हाँ सर एक वो सवाल है सर, मैंने एक फोल्डर बनाया, उसमें अपनी फाइल बना दी HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब मुझे उस कोड को गिटहब पे पुश करना है। मैंने न्यू रिपोजिटरी बनाई, रिपोजिटरी का नाम लिखा, डिस्क्रिप्शन ली, और ऐड रीडमी का जो बटन आता है ना उसको मैंने ऑन कर दिया। ऑन कर दिया, अब जब सर मैंने क्रिएट करा तो सिर्फ वो ऐड रीडमी की फाइल पे ले आता है। मैंने उसमें रीडमी पेस्ट करा, प्रीव्यू करा, सही है। अब मैं उसमें इसको यानी कोड करके कैसे उसको पुश करूँगा इसको अपनी उस फोल्डर को? वो चैट जीपीटी से पूछना कैसे होगा, वो बता देते हैं। सर वो नहीं पता था। अब उसमें एक ही तरीका है कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करो, वाला तरीका मैं करूँ। मैं चाह रहा हूँ कि कोड वाला तरीका होगा वो याद हो जाएगा। हो गई क्लोन, क्लोन करना नहीं आ रही, क्या बात है। मैं क्लोन सर ये वाला इसे तरीके मैंने कहीं दिया। एक मिनट। अच्छा जब तक ना मैं इनको वो दे देता हूँ एक्सेस। एक्सेस दे देना, नाम बता दो। हाँ भाई नाम क्या है, ठीक है, इनको मैंने इनवाइट भेज दिया, पेंडिंग है अभी इनके पास ना इनवाइट। अच्छा भाई ये पकड़ते हैं और ये ज़रा शेयर करते हैं ग्रुप के। एक्सेप्ट कर लिया मैंने। इनको मैंने इनवाइट भेजा था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास दो कोलैबोरेटर यहाँ पे ऐड है। अच्छा दो कोलैबोरेटर एक तो ऐड है यहाँ पे मेरे पास, और ऊपर से क्या है यहाँ पे, इधर भाई यार इधर तवज्जो दे लो, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है भाई, दो अदद ब्रांचेस यहाँ बनी हुई है, एक मेन बनी हुई है और एक आहत नाम की बनी है। अच्छा अगर मैं आहत पे स्विच करता हूँ तो आहत का कोड दिखता है,
समझ आ रही है? अगर मेन पे स्विच करता हूँ तो मेन का कोड दिखता है। इतना समझ आ गया सबके कि अगर ब्रांचेस चेंज करेंगे तो कोड भी हमारा चेंज होता रहेगा। यानी अगर मेरे पास 10 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो 10 के 10 बंदे अपना अपना कोड लिख सकते हैं। अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे, कोड अपना लिखेंगे अलग अलग, और एक ही रिपोजिटरी के अंदर सबका कोड क्या होगा भाई, पुश होगा। अच्छा, अब मैं इधर आता हूँ और अब जरा ऐसा करो, आप ना अपना क्लोन करो इस रिपोजिटरी को जिसका एक्सेस दिया मैंने। पहले जरा इस पे आओ, जरा मेन पे आओ। अच्छा, मेन पे देखो इनके पास कितनी ब्रांचेस आ रही हैं भाई, 2 आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसको क्लोन करो। हाँ भाई, कैसे करते हैं क्लोन, कौन बताएगा? यार सीधी वहां से आपने कॉपी कर लिया ना। ओपन कर लो सर। ठीक है। अच्छा, सीडी करके आओ जरा फोल्डर में, ये है ना सर, ये एंटर, कोड कोड स्पेस रोड। सही है भाई। अच्छा, फाइल को खोलो, फाइल में क्या आ रहा है, अच्छा आई एम मेन, ठीक है। नीचे ब्रांच कौन सी है हमारे पास, मेन ब्रांच है। अब इसको स्विच करो। अच्छा, अब जरा इसको स्विच करो, कैसे सर इसको उस पे आओ, उस पे आओ, CMD पे आओ। एक और यहाँ लिखो गेट चेकआउट आहद, ठीक है। इस कोड को याद रखना सब ना, गेट चेकआउट करके ब्रांच का नाम डालोगे तो उस ब्रांच के ऊपर आप स्विच हो जाओगे अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो। एंटर, ठीक है। अब ये क्या हुआ भाई, आहद ब्रांच के ऊपर स्विच हो गया। अच्छा, अब जरा उधर आओ, हाँ VS कोड में आओ। अब देखो यहाँ पे कौन सा वाला कोड आ गया भाई, हाँ ये महद वाला कोड आ गया जो मेरी ब्रांच के ऊपर मौजूद था। समझ आ रही है बात सबको यार? जो कोड मेरी ब्रांच में था वो इसके पास आ गया सारा, सही है। और नीचे ब्रांच कौन सी दिख रही है भाई, इधर इधर अगर देखो तो कौन सी दिख रही है, आद कौन सी है भाई, आद दिख रहा है सबको? बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। चलो ये आहद ब्रांच है, कंट्रोल प्लस प्लस दबो, ठीक है, दिख गई। यस सर। ये चैट को ऑन कर दो जरा, हाँ भाई दिख गई। अब जरा स्विच मारो ब्रांच पे, उधर आगे वापस CMD पे CMD पे, गेट चेकआउट मैन। ठीक है, देखो नीचे क्या हुआ भाई, मेन ब्रांच नहीं हुई चेंज। आओ जरा कोड, VS कोड पे आओ, VS कोड पे आओ, मेन ठीक है भाई। कौन सी ब्रांच आ गई है, कौन सी आ गई, मेन ब्रांच आ गई। इतना समझ आ गया सबको कि ब्रांच को कैसे बनाना है, कैसे स्विच करना है, कैसे आगे पीछे होकर कोड में मिलता है। अच्छा, अब ये क्या करेगा बंदा कि भाई ये ना अपनी एक तीसरी ब्रांच बनाएंगे। क्या करेंगे, ये तीसरी ब्रांच बनाएंगे अपने नाम की। और तीसरी ब्रांच बनाओ जरा, तीसरी ब्रांच, और तीसरी ब्रांच बनाएंगे उसका कोड ये वापसी गिटहब के ऊपर पुश करेंगे, सही है। अच्छा, तीसरी ब्रांच बनाओ जरा, CMD सर गेट चेकआउट गेट चेकआउट आईफोन भी पढ़े लिखे बनो। B और इसमें देखिए अपना नाम, फतेश लखानी। सही है सर। बस एंटर, स्विच टू न्यू ब्रांच स्विच टू न्यू ब्रांच हतेश, ठीक है। अच्छा, अब आओ जरा VS कोड में आओ, यस कोड। और अच्छा देखो नीचे ब्रांच चेंज हो गई। सर लेकिन देश में तो वही कोड आ रहा है। हतेश में मेन का कोड इसलिए आ रहा है क्योंकि सारा जो कोड है वो मेन के ऊपर ही पड़ा। लिया हुआ जो मेन का है वो लाजमी आएगा। मेन का है वो लाजमी नहीं आएगा। हतेश ने जो है ब्रांच कौन सी ब्रांच पे खड़े होकर बनाई थी, मेन पे खड़े होकर बनाई थी ना, तो मेन में से एक ब्रांच निकली हतेश नाम की, समझ आई? यानी कि आपने सर मेन की आपने बनाई, तो मेन पे जो भी कोड था वो तो था, लेकिन जब ये ब्रांच बनाएगा तो ऑलरेडी कोड इस पे ऑलरेडी कोड इस पे आ जाएगा, उस पे ही एडिटिंग करेगा, उस पे एडिटिंग करेगा। मुझे लगा खाली VS कोड हो जाएगा। नहीं, खाली नहीं होगा, पुराना कोड आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आके जरा अपना नाम लिखो, स्पेस देके ना यहाँ पे लिख दो 1 लिख दो, ठीक है। एक ब्रांच यहाँ पे इन्होंने बना दी। अच्छा, यहाँ पे लिखो फ्रॉम मैन, फ्रॉम मैन। अच्छा, ये ब्रांच कहाँ से निकली है भाई, मेन ब्रांच से निकली है। कहाँ से निकली है, मेन ब्रांच से निकली है। अच्छा, अब जरा इस कोड को पुश करो, आता है
गेट ऐड ठीक है, एंटर। गेट पुश। You have to set the note. अच्छा ये वाला कोड इसने दिया ना, गेट पुश हाइफन सेट अपस्ट्रीम ऊपर ऊपर ऊपर, ये लगाओ, ये लगाओ। ये पुश कर दो। हो गया, हो गया। ठीक है, अच्छा अब जरा मैं इधर आता हूँ और इधर आके ना पेज को लोड करता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए भाई? हाथ वाली 3 ब्रांच होनी हतेश वाली चाहिए, में। आहद वाली, हतेश वाली और मेन वाली। ठीक है, देखो आहद, हतेश और मेन हो गई। अब ये अपनी ब्रांच पे काम करेगा, मैं अपनी ब्रांच पे काम करूंगा, और दोनों का जो काम होगा वो मर्ज होकर कहाँ जाएगा? मेन के ऊपर जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर यहाँ पे आऊँ ना मैं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि भाई इधर आओ, वो खोलो जरा अपना कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे ब्रांचेस देखो आपके पास कौन कौन सी आ रही है। ब्रांचेस Git branch। सही है। ठीक है भाई, इधर देखो अप्रैल की फीस, इधर देखो अभी इनके पास कितनी ब्रांचेस हैं? यहाँ पे 3 ब्रांचेस हैं, आहद नाम की, हतेश नाम की और मेन नाम की। अच्छा अब मैं जरा इधर आता हूँ, मेरे पास कितनी है? 2 हैं। मेरे पास कितनी है भाई? अपनी है और 2 है मेरे पास, एक अपनी है और एक मेन ब्रांच है। अब जरा ये चीज़ समझना, मैंने 2 ब्रांचेस बनाई, 2 ब्रांचेस बना के मैंने कोड कहाँ डाल दिया? गिटहब पे डाल दिया। इन्होंने वहाँ से क्या लिया? क्लोन कर लिया, गिट क्लोन किया, इनके पास 2 ब्रांचेस हो गई। इन्होंने तीसरी ब्रांच ऐड कर किया, करा कोड को पुश कर दिया। मेरे पास अभी पुराना कोड है नया और गिटहब के ऊपर कौन सा कोड पड़ा हुआ है? नया कोड पड़ा हुआ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना है, मुझे उस वाली ब्रांच से नया कोड अपने पास लेके आना पड़ेगा। क्लोन दोबारा नहीं, यहाँ पे कमांड आती है हमारे पास गिट पुल। अच्छा पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। जैसे पुश का मतलब दबाना होता है, पुल का मतलब खींचना। नाई की दुकान पे लिखा होता है ना, पुल पुश पुल पुश। अच्छा कितने बंदे यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनको मसला होता है कि पुल क्या होता है और पुश क्या होता है? नहीं होता मतलब का मतलब का पता है ना कि आप जाते हो तो पुल लिखा होता है वहाँ पे। अब पुल लिखा हुआ है, खींचना या दबाना है? खींचना, खींचना है। होती है ना कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होती है। पुल खींचना, पुश को दबाना। अच्छा अब ना इससे याद रखना, जब कोड को पुश करना होता है ना तो पुश, और लेना होता है तो पुल। पुल ठीक है, अच्छा गेट पुल मैंने किया। सर एक सवाल है, मिसाल के तौर पे आपने बोला है कि आपने मिसाल के तौर पे 2 ब्रांचेस बनाई थी और 2 ब्रांचेस पे काम हुआ है। हाँ। अब आपने इसको एक्सेस दिया हतेश भाई को, तो इसने जब काम करा और इसने जब उसमें डाल दिया, जब उसको दोबारा पुश कर दिया, तो उसके बाद जो इसने कोड पुश करा है एक नई ब्रांच बना के, वो आपको ही मिलेगा? नहीं, आपको पुल करना पड़ेगा। मुझे पुल करना पड़ेगा, मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि भाई जो आपके पास नया कोड आया ना वो मुझे ला के दो। अच्छा मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे ये किया, मैंने बोला भाई क्या करो, गिट को पुल कर लो। इसने मुझे बोला कि भाई ये कोड आ गया आपके पास, सही है भाई, कोड आ गया सारा। और इधर आके इसने बोल दिया कि भाई हतेश नाम की एक ब्रांच आई है और ये ऑलरेडी अप टू डेट है। ठीक है, अब अच्छा जब आपने गिट पुल करा तो इसने सारी चीजें देती, सारी चीज़ें दे दी। अब मैं गिट ब्रांच सर्च करता हूँ, 3 ब्रांच अभी भी 2 आ रही है, अभी भी 2 आ रही है। अच्छा सिर्फ बताया है, कुछ करा नहीं है। अच्छा अगर मैं गिट चेकआउट हतेश करूँ ना तो ये मुझे हतेश की ब्रांच पे लेके जाएगा। हतेश 1। ठीक है, देखो अब 3 आ रही है। आ रही है ब्रांच। देखो पहले इसने मुझे कितनी बताई थी? 2 बताई थी। अच्छा मुझे इसने बताई है कि हतेश नाम की ब्रांच ऐड हुई है। अच्छा इसने गेट पुल में आपको सिर्फ बताया भी, कुछ करा इसने मुझे बताया है, इसने ब्रांच नहीं बनाई मेरे लिए। कुछ ऐड हुआ है। हतेश नाम की एक ब्रांच ऐड हुई है। अब मैंने बोला कि भाई हतेश के ऊपर ज़रा चेकआउट करो कि इसमें आया क्या है। अब जैसे ही मैंने हतेश के ऊपर चेकआउट किया, क्योंकि हतेश की ब्रांच बनी हुई थी, तो क्या हुआ, मेरे पास ब्रांच वहाँ पे बन के आ गई। ठीक है, अब मेरे पास 3 हो गई, आहद नाम की हो गई, मेन नाम की हो गई और हतेश नाम की हो गई। अच्छा हतेश पे बीएस कोड ये देखो हतेश की ब्रांच है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हतेश 1 फ्रॉम मेन। अब मैं इधर आता हूँ और मैं बोलता हूँ भाई गेट चेकआउट आहद। ठीक है, ये देखो मेरा कोड आ गया सारा। आज वाला सर मतलब कोड अलग अलग होता है, कॉपी हो गया। कोड अलग अलग होता है, कॉपी होता है। ठीक है, अच्छा
अब मैं इधर आता हूँ और इधर आके लिखता हूँ मेन। देखो अब मेन के ऊपर कौन सा कोड आ गया? आई एम मैन। हाँ भाई कौन सा आ गया? मेन का कोड आ गया। समझ आ गया कि ब्रांचेस कैसे बनती हैं, कोड कैसे पुश होता है। अब अगर 3 बंदों को एक साथ काम करना है एक ब्रांच के अंदर एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हो जाएगा ये काम? सर हो जाएगा। दे दो कोई टास्क दे दूँ? सर मैंने आपको अच्छा अब ये तो समझो कि कोड को कैसे मर्ज करना है। हाँ हमारी अब ये समझो कि कोड को कैसे मर्ज करना है। अच्छा तीनों अलग अलग कोड है। चारों में H1 तीनों में H1 बने हुए हैं। हाँ। अब तीनों के अंदर H1 दो के अंदर H1 बने हुए हैं, एक में HRE फ्लो। ठीक है ना, और एक के अंदर एंकर टैग लगा हुआ है मेरी वाली के अंदर। यस सर। सही है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो मेन ब्रांच है और मेन के अंदर क्या लिखा हुआ है? आई एम मेन। और मैं जरा के बोलता हूँ भाई गेट चेकआउट। देखो इनकी ब्रांच में क्या लिखा हुआ है? आई एम अटेंशन फ्रॉम मेन। और अब मैं अपनी ब्रांच के अंदर आता हूँ तो आज की ब्रांच में क्या बना है भाई? एक अदर एंकर टैग बना हुआ है। अच्छा इसको जरा मैं गो लाइव करके देखता हूँ क्या ये कुछ चेंजेस करके देता है, मुझे नहीं देता। देखो इधर सबसे पहले क्या बना हुआ है? आहत ब्रांच का कोड यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब मैं इधर आता हूँ और इधर हतेश की ब्रांच के ऊपर आता हूँ, ये देखो ऑटोमेटिक हो गया। यस सर। अच्छा अब मैं इधर आता हूँ वापस, इधर आके बोलता हूँ भाई मैं अहमद का अच्छा चेंजेस मतलब सब चेक कर सकते हैं, लाइव चेक लाइव आप चेक कर सकते हो मर्ज करने से पहले। हाँ। अच्छा अब क्या करना है मुझे? सबसे पहले तो अब मुझे ना मेन के अंदर आके क्या करना है? हतेश वाला कोड भी मर्ज करना है और आहत वाला कोड भी मर्ज करना है। मेन में करना। हाँ भाई करना ही नहीं करना जी मत नहीं भाई। ये आप कर रहे हैं अतुष को भी नहीं पता चलेगा। हतेश को ले लेगा, हतेश को सारा कोड मिल जाएगा फिर। इसकी मेल में चला जाएगा। हाँ चले जाएगा भाई, ये आपका कोड देख सकेगा। ये देख लेगा। अभी नहीं देख रहा। अभी भी देख सकता है। अभी भी देख कैसे? चोर है ना इनसे। स्पाई इधर से नाम तो ये कोड चोरी कर लेता है। पहले अहमद कर रहा था अब ये कर रहा है। सही है भाई। इसके बाद तुम भी करोगे। कोड अच्छा। चोरी होने वही आ गए। अच्छा अभी मैं कौन सी ब्रांच के ऊपर हूँ भाई? इधर देखो अभी मैं मेन के ऊपर हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि मेन वाली ब्रांच के ऊपर रहते हुए मैं बोलता हूँ कि मुझे हतेश का कोड भी ला के दो और मुझे आहत का कोड भी ला के दो। अच्छा मैं बोलता हूँ भाई गेट पुल। अच्छा गेट पुल से क्या होता है कि उसी ब्रांच का कोड आता है। अगर मेन ब्रांच के ऊपर हूँ ना तो मुझे मेन ब्रांच का ही कोड मिलेगा गेट पुल से। आई एम मेन वाला। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे हतेश का कोड चाहिए। मुझे हतेश का कोड मेन ब्रांच के अंदर लेके आना है। हाँ भाई लेके आना ही लेके आना। समझ आ रही है बात? यस सर। सर यानी अभी आप मेन पर है और आपको हतेश का कोड मेन पे लेके आना है। हतेश का कोड मुझे मेन के ऊपर लेके आना है। सही है। ब्रांच चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा अगर मैं गेट फुल चलाता हूँ ना सिर्फ मेन का तो मुझे बोलते हैं भाई ऑलरेडी अप टू डेट, क्योंकि मेन का जो कोड है वो बिल्कुल सेम है। सेम है। अब मुझे हतेश का कोड मेन के अंदर लेके आना है, वो कैसे आएगा? सर यानी इसने बोला अप टू डेट यानी कि मेन का जो कोड गिटहब पर पड़ा हुआ है वो ऑलरेडी सेम है। ऑलरेडी सेम है, यानी कुछ चेंजेस नहीं है। कुछ चेंजेस नहीं है। अगर उसमें हल्का सा पी का पैराग्राफ ऐड होता तो ये बता एक देगा। स्पेस बता का भी देगा। ऐड होता तब भी। बिल्कुल बताएगा। अच्छा ओके सर अब बताएं। अच्छा अब मुझे पुल लेना है लेकिन मेन से नहीं लेना, मुझे हतेश की ब्रांच से पुल लेना है। ब्रांच चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, बोल हतेश गेट पुल ओरिजिन हतेश। ठीक है, नीचे मैं लिखूंगा इधर आगे गेट पुल और ओरिजिन कौन सी ब्रांच से पुल लेना है और ब्रांच का नाम। एंटर। ये देखो आ गया कोड सारा। सही है भाई, हतेश का कोड आ गया सारा मेरी ब्रांच के अंदर। समझ आ गई बात? अच्छा हतेश का कोड इसने मुझे कुछ बोला नहीं कि कौन सा कोड रखना है, पुराना वाला रखना है, नया वाला रखना है। इसने कुछ बोला मुझे? नहीं कोई इसने बात सीधा सीधा क्या करा, हतेश वाला कोड रख दिया। क्यों रखा? आज वाला क्यों नहीं चेंज रखा? कर दिया सारा कोड। वो तो कर दिया चेंज, हाँ लेकिन इसने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि भाई हतेश का कोड रखना है या मेन का कोड रखना है। या मेन का रखना। वो इसने मुझसे इसीलिए नहीं पूछा क्योंकि हतेश की जो ब्रांच बनी थी वो ऑलरेडी मेन से बनी थी और हतेश का जो कोड था वो मेन ब्रांच के अंदर बाद में लिखा गया था। ठीक है, तो इसी वजह से इसने क्या किया कि हतेश वाला कोड इसने ओवरराइड कर दिया। हाँ भाई समझ आई? गई सर के ऊपर से गई। कंफ्यूजन हो गया। देखो हतेश ने जो ब्रांच बनाई थी ना वो कहाँ से निकली थी? मेन से। मेन से निकली थी, निकली थी। मेन से इसने ब्रांच बनाई। अच्छा मेन से हतेश ने ब्रांच बनाई, यानी मेन का जो जितना भी कोड था वो कहाँ आ गया भाई? हतेश के पास आ गया, एक ब्रांच में। एक ब्रांच के अंदर आ गया। यस सर। अब हतेश ने क्या किया, उसके अंदर चेंजेस करे कोड के अंदर। चेंजेस कर दिए। पुराना जो कोड था वो मेन का था, मेन का था नया कोड आ गया हतेश वाला। हतेश में आ गया।
आदेश की ब्रांच में चेंजेस आदेश की ब्रांच के अंदर चेंजेस हो गए। सही है, मेन का जो कोड था वो पुराना था, पुराना ही था। आदेश का जो कोड था वो नया था। इसने क्या किया, इसने नया वाला कोड इसने ऐड कर दिया, अच्छा, अपने आदेश इसने मेन में वापस डाल दिया, लेकिन अपना आदेश वाला डाल दिया। आदेश वाला डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब मेन में सारा कोड आदेश वाला आएगा। मेन में सारा कोड आदेश वाला है। इजाजत तो फिर भी लेना, इजाजत तो लेना फिर भी गिटअप कि भाई किसका इजाज़त वाला ही बता देता हूँ तरीका, इजाज़त वाला, वरना इससे ना और आपके तकरीबन सारे काम हो जाते हैं। इससे पुल लेने से सारे काम आपके हो जाते हैं, मसला नहीं होता। अच्छा देखो, आदेश का कोड आ गया मेन के अंदर। अब आहत वाला कोड मुझे मेन के अंदर चाहिए, हाँ भी चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए। आहत वाला कोड भी चाहिए। अच्छा, आहत की ब्रांच से कैसे कोड आएगा, गिट पुल ओरिजिन आहत। सर वो जो ब्रांच है वो रिमूव हो जाएगी, नहीं, ब्रांच वही रहेगी, ब्रांच वही रहेगी। ब्रांच वही रहेगी, ब्रांच कहीं नहीं जा रही। अच्छा, आदेश वाला कोड मेरे पास मेन के अंदर आ गया। मैं कौन सी ब्रांच पे खड़ा हूँ अभी, मेन के ऊपर खड़ा हूँ। कौन सी ब्रांच पे खड़ा हूँ मैं, मेन के ऊपर खड़ा हूँ। अब मैंने आदेश वाला कोड मेन के ऊपर ले लिया। अब मुझे आहत वाला कोड भी कहाँ लेना है, मेन के मेन के ऊपर लेना है। अच्छा, इस कमांड से आ जाएगा फिर। हाँ मेन का वाला कोड रेडी आएगा। आओ देखते हैं क्या होता है। देखो, इसने बोला कि भाई ऑटो मर्जिंग इंडेक्स और HTML, गौर से देखना इस चीज़ को, ये बहुत तंग करती है। और इस चीज़ के चक्कर में ना, जब मैं नया था ना गिट के अंदर, इस चीज़ के चक्कर में मैं रात को 1 बजे तक भी अपनी कंपनी के अंदर बैठा हूँ एक बार तो, ठीक है। अच्छा, फिर सीनियर को फ़ोन किया था, उन्होंने करवाया था एक गूगल मीट पे। तो ये चीज़ ज़रा समझ लो, फिर सीखी मैंने ये चीज़। एक्टिविटी नहीं था उसको। चैट जीपीटी था, लेकिन उसको नहीं पता था क्या करना है, क्योंकि जब ये वाले मसले आते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट वाला, मैं जो बताने लगा हूँ, ये चैट जीपीटी हल नहीं कर सकता। क्योंकि हमारे सवाल ही सही से नहीं बनते। देखो गौर से समझना इसको। देखो, ऑटो मर्जिंग इंडेक्स और HTML, ये क्या कर रहा है, HTML के कोड को मर्ज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, मिलाना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मिलाना। इसके अंदर ना ये बोल रहा है कि भाई मर्ज कॉन्फ्लिक्ट इन इंडेक्स और HTML। आओ यहाँ पे सर्च करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो तनाज़ा, झगड़ा, लड़ाई, सही है, अड्डा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि भाई इंडेक्स और HTML की जो फाइल है उसमें फटा हो गया, उसमें क्या लड़ाई हो गई। ये बोल रहे हैं भाई ऑटोमेटिक मर्ज फेल, यानी जो पहले ऑटोमेटिकली मर्ज हुआ था ना पूरी कोड मेन और हितेश का, वो तो हो गया था, लेकिन अब जो है ना, अब आपका कोड फेल हो गया, मर्ज होना। अब आ गया मसला। मसला क्या है, मसला ये कह रहा है कि भाई पहले जो थी ना आपकी लाइन, आओ जरा VS कोड के अंदर आओ, ये देखो ये आ गया मसला। ये बोल रहे भाई पहले आपने ये कोड लिखा हुआ था, हेड करेक्ट चाहिए। यस सर। इसको गौर से देखना, इससे घबराना नहीं है, ठीक है। ये बोल रहे भाई पहले आपने क्या करा हुआ था, पहले आपने ये वाला कोड लिखा हुआ था। समझ आ रही है बात, आइए मतेशन फ्रॉम मेन। अच्छा, अब आपने कौन सा कोड लिखा है, ये बोल रहे अब आपके पास ना ये वाला कोड आ रहा है। कौन सा कोड आ रहा है भैया आपके पास, ये वाला कोड आ रहा है। बोल रहे दोनों में से कौन सा लेना है, समझ आ रही है बात। यस सर। ये बोल रहे लाइन नंबर 12 के अंदर पहले ये वाला कोड था 11 में, और अब है ये वाला कोड। यस सर। अब मैं कौन सा वाला कोड लूँ, सर ये बता के सर, यानी ऐसी कौन सी लाइन कहाँ लिखी हुई है कि भाई ये देखो करंट ये रहा ना करंट चेंज। करंट चेंज ये बोल रहे अभी जो है ना करंट कोड जो है, करंट चेंज, करंट कोड ये वाला है, करंट कोड यानी पहले से ये है, पहले से ये है। इनकमिंग चेंज, इनकमिंग चेंज, चेंज कर दो ये वाला हो जाएगा। हाँ, आने वाला चेंज कौन सा है, ये वाला है। ये वाला है। अब ये बोल रहा है या तो ये वाला ले लो या तो ये वाला ले लो। हाँ, अब मैं क्या करूँ, पुराना वाला ही करंट चेंज। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं दोनों ले लूँ। अच्छा सही है। सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है रिजॉल्व इन मर्ज एडिटर, दिख रहा है भाई सबको ये। यस सर। इस पर आपने क्लिक करा, क्लिक करोगे तो आपके पास साइड बाय साइड 2 विंडो खुल जाएंगी। इससे भी आपने घबराना नहीं है, डर रहा है बच्चा, डर रहा है। डरना नहीं है, ठीक है। देखो तीन खुल गए। 3 खुल गए, इससे डरना नहीं है। देखो आपको पता है ये वाला करंट कोड है, करंट कोड है सर। ये इनकमिंग कोड है लिखा हुआ भी है, और ये फाइनल कोड है। मेन फाइनल था। अभी जो है ना मेन का कोड है, ये मेन का कोड है, ये मेन का है। ये मेन का कोड है। अच्छा पता कहाँ से चल रहा है मेन का कौन सा है किसका कौन सा है? ये बता, देखो 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 इधर आओ, क्योंकि सर जब ये लिखा हुआ है आहत का कोड ये रहा, ओके सर। आदेश का कोड ये रहा। यस सर।
करंट कोड कौन सा है? करंट का मतलब अभी वाला कोड। अभी जो कोड है अभी कोड कौन सा है यहाँ पे? ये वाला। ये वाला है नहीं है, ये वाला ही है ना भाई, देखा था हम सबने। अच्छा मैं ना इसको जरा बंद करूँ। अच्छा इनकमिंग कोड जिसको हम मर जो अभी आ रहा है, इनकमिंग मतलब जो आने वाला कोड। अभी ये कोड आ रहा है। अच्छा ये कोड कौन सा आ रहा है मेरे पास? आहत वाला कोड आ रहा है अभी। अभी ये मुझे बोल रहा है कि लाइन नंबर 11 में या तो ये रख लो या तो ये रख लो, या तो पुराना वाला कोड करंट कोड को एक्सेप्ट कर लो या तो नए वाले कोड को आप क्या कर लो भाई, एक्सेप्ट कर लो। अच्छा अब वो कैसे होगा देखो। अब हमें बहुत करना है सर। अच्छा अभी इधर आके ना या तो आप इसको इग्नोर कर दो या तो एक्सेप्ट कर लो, या तो इसको इग्नोर कर दो या तो इसको एक्सेप्ट कर लो। अच्छा दोनों मर्ज होने के बाद जो रिजल्ट होगा ना आपका वो इधर नीचे नजर आएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा मैंने बोला कि भाई मुझे ना हतेश वाला कोड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आहत वाला कोड। इधर में आया, इधर आके मैंने क्या किया, क्लिक किया। देखो कौन सा कोड आ गया, इधर आ गया आहत वाला। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे हतेश वाला भी चाहिए, मुझे दोनों कोड चाहिए। अगर मुझे सिर्फ आहत वाला कोड चाहिए ना तो मैं सिर्फ आहत वाला को एक्सेप्ट करूंगा यहाँ से और कंप्लीट मर्ज कर दूंगा, सिर्फ आहत वाला कोड आएगा और फाइनल कोड में सिर्फ आहत वाला कोड होगा, हतेश वाला भी एंड खत्म हो जाएगा। अच्छा अगर मुझे सिर्फ हतेश वाला कोड चाहिए तो मैं सिर्फ हतेश वाले को एक्सेप्ट करूंगा, समझ आ रही है बात? आहत वाले को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, सिर्फ हतेश वाले को एक्सेप्ट करके इसको मैं कंप्लीट मर्ज कर दूंगा दोनों। अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैंने सबसे पहले आहत वाले को एक्सेप्ट किया और फिर मैं क्या करूंगा, हतेश वाले को एक्सेप्ट करूंगा। ये देखो भाई आहत वाला भी आ गया और हतेश वाला भी आ गया। मैंने बोला कंप्लीट मर्ज करो, जैसे ही यहाँ पे कंप्लीट मर्ज होगा ये देखो ये आ गया। कंटिन्यू करके आपने सीधा सीधा यहाँ पे आके इसको सर ये मर्ज करने से जो ब्रांचेस हमारी बनी हुई थी वो खत्म हो जाएंगी? नहीं, ब्रांचेस वहीं की वहीं रहेंगी। सही है, देखो ये हो गया सारा। अच्छा आहत वाला कोड भी आ गया और हतेश वाला कोड भी आ गया। कोड मर्ज कर लिया हमने। हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट भी आया था, या तुम इसको लगाओ। अच्छा अभी कोई आ जाएगा बाहर से ना, वरना खैर। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई, इधर देखो आहत वाला कोड भी आ गया और हतेश वाला भी आ गया, यानी दोनों कोड को मैंने मर्ज कर दिया। और मर्ज करके क्या करा मैंने, इधर आके मेन के अंदर मर्ज हो गया सारा कोड ना, सारा मेन में। सही है। अच्छा मेन के अंदर सारा आ गया और मैंने इसको ये देखो इसका आउटपुट ऐसा होगा। अगर मैं इधर आऊँ और लोड करूँ पेज को, और अगर मैं लोड करने के बाद मैं सर वो लाइव करते हुए जब नन को मेन करते थे और फिर सेव करते थे, हम बोलते थे कि मेन पे जाके सेव हो। अब ऐसे ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस होंगी आपके इस पास, प्लान में जाके सेव करते थे। देखो। अच्छा ये खोपड़ी अब इधर आओ, ये देखो 3 ब्रांचेस बनी हुई हैं। अच्छा मेन ब्रांच का कोड देखते हैं पहले। मेन ब्रांच का कोड देखो, दोनों का कोड है यहाँ पे। यस सर दोनों आ गया। अच्छा आहत के कोड के अंदर आओ तो आहत के अंदर वही आहत वाला कोड होगा, अभी भी पड़ा है। आहत वाला कोड वही पड़ा है। अगर मैं हतेश के अंदर आऊँ तो हतेश वाला कोड मेरे पास वहीं का वहीं सिंगल पड़ा है। अच्छा सर ये कोड वही का वही है, अगर हमने इसको मर्ज पर मेन में कर दिया ना, ताकि हमारा चले ना कोड, वो मेन वाला चले। मेन में मर्ज कर दिया। हाँ भाई समझ आई बात? इतना समझ आ गया सबके कि कोड कैसे मर्ज होता है? अच्छा अब एक चीज़ और करनी है। प्रैक्टिस कैसे करें सर इसकी? एक चीज़ और ये करनी है कि भाई अब हतेश के पास तो मेन का कोड नहीं है ना भाई। हतेश की ब्रांच देख ली ना मैंने, आओ जरा। सर जब आपने मेन पे कर दिया तो हतेश के बाद ऑलरेडी मेन पे आ जाएगा ना। करो जरा गेट चेकआउट मेन करो। फुल करेगा मेन को। नहीं उधर आओ, इधर गेट पे ना कमांड प्रॉम्प्ट पे आओ, कमांड CMD खोलो, टाइम नहीं है जल्दी। गेट चेकआउट मेन। देखो हतेश मेन के ऊपर आया। अच्छा उधर आओ जरा, VS कोड पे आओ। मेन क्या? देखो हतेश के पास अभी अपडेटेड कोड नहीं है, आप वाला पुल करना है। आई एम पुल करना पड़ेगा। हाँ देखा। अच्छा आओ जरा उधर आओ, CMD पे आके इधर पुल पूरा लो, वन टाइम दबा दो डायरेक्ट आ जाओगे। हाँ गिट पुल चलाओ। ब्रांड का नाम सर? नहीं सिर्फ गिट पुल। अच्छा हतेश क्योंकि मेन ब्रांच पे था तो मेन ब्रांच के अंदर इसने गिट पुल किया। अब गिट पुल जब इसने कर दिया, वापसी आओ जरा VS कोड में पीछे। सर इसमें सिर्फ अब गिट पुल अपडेटेड लिखा है तो गिट पुल में नहीं जितना भी अपडेट नहीं सिर्फ मेन का कोड आएगा, सिर्फ मेन का, बाकी और सिर्फ मेन का कोड आएगा, बाकी ब्रांचेस बाकी ब्रांचेस का नहीं आएगा।
मर्ज अच्छा। उन्होंने मेन को किया है ना, तो मेन का ही आएगा ना। अब जरा चेकआउट करो वापस अपने ब्रांच के ऊपर आओ तेईस वाली में। अभी आपने सिर्फ गिट पुल लिखा था ना या उसके आगे कुछ लिखा था? नहीं नहीं, सिर्फ गिट पुल लिखा था। अगर जिस ब्रांच के ऊपर खड़े हो ना तो गिट पुल लिखने से सिर्फ उसी ब्रांच का कोड पुल आता है। अच्छा, जैसे अगर ये आहत वाली ब्रांच पे होगा तो ये गिट पुल करेगा तो सिर्फ आहत की ब्रांच का अपडेटेड कोड होगा, वो आएगा सिर्फ। वो आ जाएगा। सर गिट चेकआउट गिट चेकआउट आदेश सही है। एंटर। स्विच टू ब्रांच आदेश आओ जरा पीछे आओ। कोड पे आ गया, आदेश पे आ ये गया। देखो आदेश पे सिर्फ आदेश का कोड पड़ा हुआ है। यस सर। समझ आ गई? आहत पे सिर्फ आहत का कोड पड़ा होगा। मेन पे मर्ज वाला पड़ा है। मेन पे सारा कोड फाइनल हुआ है, मर्ज हुआ है। अच्छा, अगर अब हदेश को मेन वाला कोड चाहिए ना अपनी ब्रांच के ऊपर तो वो गिट पुल लेगा वापस। आओ जरा वापस मैं दिखाता हूँ जरा, छोड़ दो। अभी मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ? मेन ब्रांच के ऊपर हूँ। और मेरे पास जो मेन ब्रांच के अंदर कोड है वो कौन सा है? मर्ज हुआ हुआ कोड है दोनों का। मैं इधर आता हूँ और बोलता हूँ कि भाई गेट चेकआउट हतेश हतेश, ठीक है। हतेश की ब्रांच के ऊपर आ गया मैं, सिर्फ हतेश का कोड पड़ा है। अब हतेश को अगर काम करना है तो हतेश को लाजमी है कि अपडेटेड कोड के ऊपर काम करना होगा। अपडेटेड कोड पे करना ही नहीं करना, यानी अपडेटेड कोड कहाँ पड़ा है? मेन पे पड़ा है। तो हतेश क्या करेगा? हतेश आगे बोलेगा भाई गेट पुल ओरिजिन मेन, यानी आप क्या करो मेन ब्रांच से कोड को पुल ले लो। अच्छा, जैसे ही हतेश ने पुल लिया मेन का कोड तो मेन का कोड सारा हतेश के पास आ गया। कौन सी ब्रांच है? हतेश की ब्रांच है। कोड कौन सा है? मेन वाला है, ठीक है। अच्छा, गिट ऐड सर एक बात है, बात कुछ ऐसी है, सही है। देखो हतेश की ब्रांच के ऊपर हतेश का कोड चला गया। अच्छा, अब अगर मैं वापसी आऊँ अपनी ब्रांच के ऊपर, अब मैं आ गया अपनी ब्रांच के ऊपर, ठीक है। ये देखो मेरी ब्रांच से वही मेरा पुराना वाला कोड पड़ा है। अब मुझे अपनी ब्रांच के ऊपर भी मेन से पुल लेना पड़ेगा, ठीक है। बर्दाश्त से बाहर नहीं यानी सर आप वापस वही समझा रहे हैं, अब कुछ एंडिंग सा समझा है भाई, यही है गिट में, एडवांस गिट में यही है बस। सर। अब मैं बता रहा हूं, आपको कोड को मर्ज करना आना चाहिए, आपको कोड को पुश करना आना चाहिए, आपको कोड को पुल लेना आना चाहिए, मैं ठीक चीज है। बता रहा हूँ वो बताया आपने। बताओ। सर मिसाल के तौर पे हतेश अपनी ब्रांच बनी है, आप हतेश की ब्रांच में आए और उसमें पैराग्राफ डाल दें, डाल दिया। हतेश अभी आप अपने अपने घर पे हैं दोनों, फर्ज करें, अब हतेश वो कोड कैसे लेगा? हतेश को कोड कैसे लेगा? देखो अभी आपने हतेश में आगे चेंज कर दिया कुछ, या हतेश ने चेंज कर दिया, आपको लेना है। देखो मैं हाथ के ऊपर हूँ, ठीक है। अभी हतेश पे आने पहले आप मैं आ गया हतेश के ऊपर, गेट जल्दी जल्दी करें सर, टाइम कम है। हतेश, हतेश पर हतेश की ब्रांच के ऊपर 2 लाइन का कोड पड़ा हुआ है, कुछ भी पैराग्राफ ठीक है। अच्छा, हतेश ऐड करेगा, मैं नहीं कर रहा, करो जरा। चलो हतेश जल्दी ऐड करो, गेट चेकआउट हतेश करो। जल्दी करो और जब खाली बोलो शुरू हो जाए। अगली क्लास में गिट इग्नोर की भी नीड भी नहीं है, वो रिएक्ट के टाइम पे पढ़ लेंगे, वरना चलो मैं बता दूंगा कल अगली क्लास में बता दूंगा। सही है सर। बेटा वो डेवॉप्स की चीज़ है, वो कोर्स का पार्ट भी नहीं है। CI/CD बता देंगे यार। सर सही है, पैराग्राफ मैंने सही है। हतेश ने हतेश की ब्रांच के अंदर रहते हुए पैराग्राफ ऐड किया। अब जरा इसको पुश करो, अब ये क्या करेगा सर? इसको पुश करेगा। इस पे आओ, यहाँ पे लिखो प्लस के पे करो, यहाँ पे कुछ भी ABCD लिख दो बस, ठीक है ठीक है ठीक है। कमिट 3 डॉट हतेश को भी सिखा दिया भाई, कुछ सब ने हतेश को भी सिखा दिया, हिडन ट्रिक सिखा दी यार। क्या हुआ भाई? कांट पुश ये डेट से ही कर लो, गेट पुश कमांड चला दो बस। यहाँ से करना होगा। ना ना इधर आओ, ओपन किट ना 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 बंद कर दो इसको, बंद कर दो। सर इस पे आओ, सर डायरेक्ट अच्छा गेट पुश जब भी तो ये साइन है गिट एंटर, अरे भाई नहीं हतेश का प्रीमियम गेट पुल एंटर, कंट्रोल C, कॉलम दबाओ, गिट पुश। इधर देखो यार भाइयों, क्या कर रहे हो?
सही है। अच्छा अब यहाँ पे अतेश ने क्या किया, इधर इधर भाई, यस सर यहाँ पे अतेश ने अपना कोड पुश कर दिया। अतेश ने पुश कर दिया। अच्छा और मैं खड़ा हूँ अतेश ब्रांच के ऊपर। सर पुश कैसे करा वो तो दिखा दे, आपने दिखाया ही नहीं। मैं भाई कौन सी कमांड सर आई इसने? कुछ दिखाओ भाई, दिखाओ कोड दिखाओ। ये रहा। वीएस कोड खोलो, वो खोलो अपना कमांड, इसको जूम कर दो थोड़ा, पिन से जूम हो जाएगा। बेटा गन जाएगा ना, बहुत दुख देगा तुझे ये चीज। ऐसे पुश किया है, गिट पुश से हतेश ने गेट पुश पुश किया लिखा है। है। नीचे आओ नीचे आओ और नीचे आओ, पुल किया है, फिर पुल किया है और फिर पुश किया है। गेट पुश किया, पहले पुल करना था फिर गेट पुश। सही है, गिट पुश कर दिया। अच्छा हतेश ने क्या करा भाई, इधर आओ। अब तुम्हारा सवाल ये था कि भाई इधर आके अगर हतेश ने मेन ब्रांच से हतेश ब्रांच के ऊपर आके इसने कुछ कोड ऐड कर दिया, मिसाल के तौर पे पैराग्राफ इसने ऐड कर दिया, जब आपको इसको ऐड करना है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि हतेश ने कोड को पुश किया है ना। देखो मैं सबसे पहले हतेश ब्रांच के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे आगे चलाऊँगा गेट स्टेटस, ठीक है। गेट स्टेटस के अंदर ये बोल रहा है भाई नथिंग टू कमिट वर्किंग टू क्लीन। मैं सीधा सीधा गिट पुल ले लेता हूँ ना, मुझे पता लग जाएगा क्या चेंज हुआ है। आ गया, सीधा सीधा गिट पुल ले लो, कुछ नहीं करना। पता चल जाए क्या क्या चेंजेस इसने हुए। बताया ही कुछ नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बताया, इसका दिमाग खराब होगा। खैर छोड़ो, सीधा सीधा आपने गिट पुल लिया, आपके पास कोड आ गया। ये देखो हतेश का कोड मेरे पास आ गया सारा, हतेश, ठीक है। पुल करने से जरा मैं पता चल जाए कोड में कहाँ पे क्या कोड में कहाँ क्या कहाँ पे क्या किसने गया चेंजेस किए जो अच्छा अगर मैं मेन के ऊपर आऊँ ना वापस, तो मेन के ऊपर वही वाला कोड होगा। पुराना, देखो मेन पे वही 2 लाइन का कोड है, क्योंकि मर्ज नहीं किया अभी तक। सही है। हाथ पे वही वाला कोड पड़ा है। हतेश पे सिर्फ पैराग्राफ, हतेश पे कौन सा पड़ा है भाई, पैराग्राफ वाला। पैराग्राफ वाला कोड पड़ा है। समझ आ गया सबको? यस सर। अच्छा अब मैं जरा इधर आता हूँ, इधर आके आपको दिखाता हूँ दोबारा। अब देखो इधर मेरे पास कितनी ब्रांचेस बनी हुई है, 3 बनी हुई है। अच्छा सेटिंग्स के अंदर जब हम इसको लाइव करते थे, सेटिंग्स के अंदर पेजेस के अंदर आप आते थे तो आपके पास एक ऑप्शन आता था मेन का, ठीक है ना। उसका मतलब होता था कि आपने कौन सी ब्रांच को लाइव करना है, मेन होती थी। अब देखो 3 आएंगी। मैंने कहा हतेश वाले को आप ऐसा करो, लाइव करो और उसको क्या कर दो भाई, सेव कर दो। एक टाइम पे एक ही ब्रांच को आप लोग क्या कर सकते हो भाई, लाइव कर सकते हो। लाइव कर सकते हैं। अब इसको मैंने लाइव कर दिया, अब लाइव करने के बाद इसको मैं लोड करूंगा बार बार। सर वो रेडमी वाला फाइल वाला बताया। अच्छा हमारे पास तो 2-3 टॉपिक्स अभी रहते हैं गिट के अंदर ना। एक तो रह गया कि पुल वाली चीज़ थोड़ी सी डिटेल के अंदर समझानी है, और दूसरी चीज़ है गिट इग्नोर की फाइल। अगली क्लास में यार याद दिलाना, ठीक है ना। गिट पुल और गिट इग्नोर 2 फाइल्स मुझे पढ़ानी है आपको, और अगली क्लास में फिर हम हो सकता है थोड़ा सा टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ लें। सर इसको भी थोड़ा घर से पढ़ के आए, ब्रांचेस अच्छा यार इसको ना घर से पढ़ के आ जाना आप लोग थोड़ा सा, वीडियोस वगैरह यूट्यूब से है ना सर वो अपने ट्रैक को देखा ही नहीं, असल में मैंने भेजा था। देख लीजिए। सर वीडियोस वगैरह है ना, ये सर डिस्कनेक्ट करना है क्या है, लीव कर दो बस। अच्छा सर घर से ना यूट्यूब से थोड़ा ये ब्रांचेस वगैरह देख लेंगे ना तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, है नहीं।